मोदी से मुझे हज़ार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वज़ीर आज़म है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। मुझे नहीं लगता वो कामयाब है, नहीं लगता। आपको लगता है कि इंडिया कामयाब नहीं है? उसकी 99 पॉइंट जो है ना वो गुर्बत है। वहाँ पर अगर आप गाड़ियों की रेशो देखें ना, वहाँ पर सबसे सस्ती गाड़ी है लेकिन वहाँ पे सबसे कम गाड़ी है। सर आपको पता है कि यूएसए के कांग्रेसमैन ने कहा है कि इंडिया अगर आज सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो किस लिए है? वहाँ पर तकरीबन 70% जो है वो हिंदुइज्म है। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है। और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे, उन सब कर्जदार है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के SOPs के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। आपके यहाँ पे 4G है, जम्मू कश्मीर में 5G चल रहा है, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं, बताएं ये कोई सर्विसेज में पंजाब में है? यहाँ पर हम अमेज़न पे आईडी नहीं बना सकते। ये फर्क है फिर पंजाब और मकबूजा कश्मीर में। फिर आप कहते हैं कि कश्मीर की बात नहीं करनी। कश्मीर तो भी ये लोगों के हाथ से गया हुआ है। ये बकाया जो पाकिस्तान बचा हुआ है, खुदा के लिए इनके उनको बचाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचते ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा ने बड़ा ही ग्रैंड और वार्म वेलकम किया, वो भी अपने रवायती अंदाज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में UN की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड करेंगे और जो बाइडेन से मिलेंगे, ट्रंप से मिलेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका जाके क्या करेंगे उनका शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो USA के कांग्रेसमैन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो UN की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही, ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया ना बताया गया। मोदी से मुझे हज़ार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वज़ीर आज़म है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है? नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहाँ पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहाँ पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। तो वहाँ जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहाँ भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के SOPs के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं,
शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। सर अगर उनके मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो अब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो गए होते, क्योंकि जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो, ट्रेड हो, लेकिन इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ना तो कोई बातचीत करनी है, ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये ना इंसाफी होगी कि आप कहें सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, यहाँ बाप पार्टी की भी हुकूमत है, MQM की भी हुकूमत है, PDM 2 है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, और इंडिया कैसे इनके साथ जो है वो ख्वाहिश करेगा। उन्हें नहीं पता कि ये फार्म 47 की पैदावार है, वो इनका मुंह नहीं चढ़ाते हैं, तो ये दुनिया भर में इनके ऊपर थू थू हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। आज भी पूरा पंजाब जो है वो कंटेरिस्तान बना हुआ था। मरियम टिकटॉकर जो है वो समझ रही थी कि मैं कंटेनर लगवाकर जो है वो जलसे को फ्लॉप कर लूंगी, लेकिन इतना जलसे के अंदर क्राउड था कि वहां पर तिल धरने को जगह नहीं थी। अभी जब जलसा खत्म हुआ है, मैं वहां से निकल रहा था तो बिला मुबालगा कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में लोग पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि रास्तों में कंटेनर लगाए हुए थे। जलसा गाह की तरफ अभी लोग जो है वो इस वक्त जा रहे थे, जबकि दुनिया ने देखा है कि इमरान खान कॉल देता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता भी है और बाहर निकलता भी है। तो मोदी का और शहबाज शरीफ का आपस में मुकाबला ही कोई नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ये कोई मुआवजा नहीं बनता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर अभी हम बात करें तो USA के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले, उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हम कनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है, लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम बेकारी नहीं है, हम गैरतमंद हैं, खुददार हैं, जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं और उसके सपोर्टर हैं। ये जो बेकारी हैं, ये जो वेंटिलेटर पर होते हैं, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को जज करना जो है वो आप छोड़ दीजिए, और इंशाअल्लाह दोबारा ये आखिरी इनका जो है वो हरबा था जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब के बाद दोबारा ये पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे, किसी म्यूजियम के अंदर लगे हुए इनके फोटो या इनकी तस्वीरें नजर आएंगी। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन का जो है वो सूट लटका हुआ है, ये भी किसी जो है वो जगह पर इनकी भी तस्वीरें इसी तरह लटकी हुई होंगी, और पाकिस्तानी कौम इनको दोबारा जगह नहीं देगी। सर क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? मैं सबसे ज्यादा सुलह का हामी हूं, लेकिन इस बुनियाद पर कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत और ज्यादती हो रही है, उनके ऊपर जिस तरह मोदी ने क्रैकडाउन करके उनके हुकूमत के उनके हुकूक जो है वो गसब कर लिए हैं और कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को छोड़कर पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर के साथ उनको मुल्हिक करके और कश्मीरियों की उमंग के मुताबिक उनको UNO के कानून के मुताबिक जो है, क्योंकि वहां पर बाकायदा ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी है कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए, उसके मुताबिक जो है वो इनके साथ सुलह हो सकती है। कश्मीर पहले है, सुलह बाद में है। कश्मीर में तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन करवा रहे हैं, वहां पे तो जोरों शोर से वोटिंग का सिलसिला जारी है और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली है। पहले दिन की बात करें तो 51% वोट डला है कश्मीरियों का। अच्छा, वैसे वो नवाज शरीफ का रिश्तेदार नहीं है मोदी? तो अगर यहाँ पर इन्हें फार्म 47 पर लाहौर से नवाज शरीफ जीत गया, जेल से बैठी हुई यास्मीन जावेद ने यास्मीन राशिद ने उसको हरा दिया है, तो वहाँ कश्मीरियों के साथ भी तो यही कुछ हो सकता है। वहाँ पर इन्होंने हिंदुओं को जाके जो है वो बरसाया है और उनको डोमिसाइल दिए हैं कश्मीरियों की तादाद को कम करने के लिए। इनके जुल्म और जबर से पाकिस्तानी कौम बखूबी वाकिफ है। ये कभी हम भूलने तो नहीं देंगे कि कश्मीर के ऊपर तुमने जो है हमारे एक जर्नैल की शह पर तुमने जो है वहाँ पर कब्जा किया है। इंशाअल्लाह हम कश्मीर लेंगे और तुम्हें जो है वो छठी का दूध याद दिलाएंगे। सर कश्मीर लेकर हमने क्या करना, हमसे 4 सूबे तो संभाले नहीं जा रहे। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा। देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करना है तो हमें समझ नहीं आता कि हम किसके साथ बात करें, पाकिस्तान को चला कौन रहा है, तो कश्मीर का मसला किसने हल करना है। और जहाँ तक बात है कश्मीर की, तो मोदी साहब कहते हैं कि आर्टिकल 370 हमने कश्मीर से रिमूव करके कश्मीर का मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब ना तो ये आर्टिकल वापस लागू हो सकता है और ना ही कश्मीर का मसला हल हो सकता है।
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तुमने जो है वो अपना आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बहुत जल्द जो है वो कश्मीर आज़ाद होने जा रहा है। हमारे जो सूबों के अंदर अगर इस वक्त उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो टिकटॉकर वजीर आला बने हुए हैं, और वो जो जोकर हैं वो वजीर आजम बने हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे अडयाला जेल के कैदी इमरान खान से जो है वो डरते हैं। इमरान खान बाहर आ रहा है, इस मुल्क को अल्लाह की तौफीक से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम रोशन करेगा। खान बोलता था तो दुनिया सुनती थी, मोदी को कोई नहीं जानता था। मोदी जी आप भी गए थे वहां पर ट्रंप के दौर में, और इमरान खान भी गया था, तो दुनिया ने इमरान खान को सुना था, आपको किसने जाना था? अभी भी अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी वहां जाके ट्रंप से मिलेंगे, जो बाइडन से मिलेंगे। आपको लगता है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को जो बाइडन मिलेंगे या ट्रंप मिलेंगे? वो यूएन के जनरल असेंबली में जा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे। हमारे सियासतदान मिलेंगे ट्रंप से या जो बाइडन से? क्या किस किस्म का सवाल है? मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ से उनको मिलने की जरूरत क्या है, तवक्को क्या है? इस वक्त जो है पाकिस्तान को कंगलिस्तान कर दिया है शहबाज शरीफ ने। यहाँ बिजली का बहरान है, यहाँ आटे का बहरान है, यहाँ खाने का बहरान है, यहाँ जॉब्स नहीं है। तो क्या विजन है उसका जिसकी वजह से वो वहाँ जाएगा? क्या कहेगा, भाजी नू लोगों ने तोते उड़ा दिए हैं, आप जो है वो उसको जो है वहाँ पर दोबारा रखवा दें? तो ये तो अपने भाई के साथ भी मुखलिस नहीं है। ये बाइडन इसको कैसे मुंह लगाएगा? ये वैसे ही गया विजिट करने के लिए, पाकिस्तानी कौम का पैसा जो है वो बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खजाने को इतना बड़ा डैमेज कर दिया जाए कि इमरान खान आ भी जाए तो 5 साल तक वो इस मुल्क को जो है वो अपने पांव पर खड़ा ना कर सके। इन्होंने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है, लेकिन इनकी नस्लों का भी वो हशर होगा कि दुनिया जो है वो एग्जाम्पल दिया करेगी कि कभी नून लीग हुआ करती थी, कभी पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, कभी बाप पार्टी और एमकेएम हुआ करती थी, क्योंकि मुस्तकबिल पीटीआई का है और इंशाअल्लाह उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं, और अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने अपने रवायती अंदाज से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड और वार्म वेलकम किया है। नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जाके क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे, यूएन के जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके आएंगे। उनका ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के हिसाब से भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है उधर। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो पहले अपनी आवाम के लिए देखें और यहाँ पर देखें कि हमारे लिए उन्होंने क्या दिया है। मेन चीज़ ये है। और दूसरा, अभी ये कुछ दिन पहले इन्होंने अफवाह दी थी कि जी हम बिजली के बिल जो हैं वो कम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्होंने कह दिया जी नेपरा ने हमें इजाज़त नहीं दी। यहाँ तो पहले नेपरा से बात करके आते और फिर आके हमें ऐलान करते कि भी हमने बिजली के बिल कम कर दिए हैं। और दूसरा बात ये इनकी जो चल रही है कि शहबाज शरीफ जब उधर जाएंगे तो उनको चाहिए कि पहले यहाँ से पर्ची लेके जाएं, फिर जाके वहाँ पे उसको खोल के देखें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। और दूसरा अपना वो देखें उनको वो पढ़ना आ भी रहा है कि नहीं। सर, नरेंद्र मोदी तो 2 रोज़ा दौरे पे गए हैं, शहबाज शरीफ अभी गए नहीं हैं, उन्होंने 7 रोज़ा दौरे पर जाना है, लेकिन अभी तक उनका शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया। उनका एजेंडा क्या है, उनका मुद्दा क्या है, अभी तक नहीं पता। लेकिन नरेंद्र मोदी का 1 महीने पहले पता चल गया था कि वो अमेरिका जा रहे हैं और यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ का जो ये दौरा है बड़ा गुप्त दौरा है, इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो अब जाएंगे तो उनको खुद नहीं पता वो क्या करने जा रहे हैं। वो अब जाएंगे उधर तो पता लगेगा ना कि मैं लेने क्या आ रहा हूँ इधर। अच्छा। मेन चीज़ तो ये है, पीछे से उनको फ़ोन आएगा, हेलो सर जी, हाँ ये बात करनी है उधर, और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। सर, या हम कश्मीर की बात करेंगे या फिर हम कश्मीर को तो रहने ही दें। या फिर हम कोई इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, या फिर हम थोड़े बहुत पैसे मांग लेंगे। मेन चीज़ ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो हमें मीडिया पे दिखा रहा है ना, उससे हटकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुर्बत भी इंडिया में है। अच्छा। अगर आप मीडिया से हट के देखें तो वहाँ पे 99% जो है ना लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते। यहाँ पर कितने लोगों के पास गाड़ी है? अगर वहाँ पे कहते हैं कि 1.5 लाख में गाड़ी मिल जाती है, तो यहाँ पर वहाँ पर 1.5 लाख कमाने के लिए भी उनकी सदियाँ गुजर जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ भी है। और ये बात आपको किस तरह पता चली? सोशल मीडिया पे दिखाते हैं भाई ये गाड़ी होंडा सिटी है, ये 1.5 लाख में हम दे रहे हैं। मेन चीज़ तो ये है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी कम क्यों हैं? फिर होनी चाहिए ना। हमारे पास यहाँ पे 1.5 लाख में 70 मिलती है, वहाँ पर 1.5 लाख में गाड़ी है।
तो हर बंदे के पास गाड़ी होनी चाहिए ना। सर आपको पता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अब साबित की गई है कि इंडिया में अब उतनी गुर्बत नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे नए नए स्टार्टअप शुरू किए हैं, लोगों को रोज़गार के मौके दिए हैं, जिसका से गुर्बत काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम हमेशा इंडिया को गुर्बत पे या वॉशरूम पे क्यों टारगेट करते हैं। हमें इंडिया की अच्छाइयाँ क्यों नज़र नहीं आती कि वो एजुकेशन में हमसे कितना आगे है, वो इकॉनमी वाइज हमसे कितना आगे बढ़ गया है। हमारा जो दिमाग है वो वॉशरूम और गुर्बत पे क्यों अड़ा हुआ है। मेन चीज़ ये है कि उनका जो सोशल मीडिया एक्टिविटी पॉइंट है वो उनके हाथ में है। अच्छा, उनका सोशल मीडिया पॉइंट उसको बताता है कि भाई इसके अलावा आपने कोई पॉइंट नहीं लेना, और वही चीज़ वो दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप गुलबर्ग में हैं, गार्डन टाउन में, मेन मार्केट में, यहाँ का आपको व्यू कैसा लग रहा है। अब यहाँ से किसी गांव में चले जाएं, आपको वहाँ का व्यू कैसा नज़र आएगा। मेन चीज़ ये है, डिफरेंस है ज़मीन आसमान का। लेकिन बात यह है कि आप ये भी तो देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भी हैं, तीसरा टेन्योर है ये उनका, वो हर मुल्क के साथ बना कर रख रहे हैं। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, रशिया से जितना चाहे तेल लेते हैं और अमेरिका को शट अप कॉल देते हैं। इस्लामी ममालिक के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन हम बात करें इस वक्त इकॉनमी वाइज कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे सियासतदान हमारे मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के आगे। शटअप कॉल तो हमने भी दी थी, ये भाई आए हैं इन्होंने भी शटअप कॉल दी हुई है, लेकिन उनको हम दिखा नहीं सकते। मेन चीज़ ये है कि शटअप कॉल जो दे रहा है हम उसको आगे लेके आए। ये हमारे सामने आ गए हैं भाई, वो उधर ज़रा कैमरा करें एक बार। ये पीटीआई का झंडा है, लेकिन आप दिखा नहीं सकते, और ये मेरी वॉइस भी आप यहाँ से कट कर देंगे। ये आप बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी ना आगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमने जिस चीज़ को हमें मना कर दिया गया ना, हमने उस चीज़ से बाज रहना है बस। मेन चीज़ हमारा मेन टारगेट ये होता है। हम इससे एक पॉइंट इंडिया की कामयाबी की वजह आपको क्या नजर आती है? मुझे नहीं लगता वो कामयाब है, नहीं लगता। आपको लगता है कि इंडिया कामयाब नहीं है? उसकी 99 पॉइंट जो है ना वो गुर्बत है। वहाँ पर अगर आप गाड़ियों की रेशो देखें ना, वहाँ पर सबसे सस्ती गाड़ी है, लेकिन वहाँ पे सबसे कम गाड़ी है। सर मैं आपको एक पता है लो कि लेवल का यूएसए के कांग्रेसमैन ने कहा है कि इंडिया अगर आज सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो किस लिए है? वहाँ पर तकरीबन 70% जो है वो हिंदुइज्म है, अच्छा, और वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है वो काम ऐसा करता है, मुसलमानों की जगह पे चोट लगाता है, वो 70% वोट उसको मिलता है। मेन चीज़ ये है। सिर्फ इंडिया के तो मुसलमान भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। आप जब- कौन सा जब- सोशल मीडिया देखते जब हैं? जब 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 ये आ रहा था पीछे कश्मीर का, हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कश्मीर की, मैंने मना कर दिया उस पर कश्मीर पे बात नहीं करनी। कश्मीर पे जब वो दिखा रहे थे तब हमारा सोशल मीडिया या हमारी उधर की जो अवाम है उसने सपोर्ट किया होगा उसको? कभी नहीं अभी किया। आपको पता है कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ये बात पता है आपको? नहीं, वो नहीं पता। वो किस इंडिया कश्मीर के अंदर जो है जनरल असेंबली इलेक्शन करवा रहा है। नहीं, इस चीज़ का नहीं इल्म। आपको पता है वहाँ पे बीजेपी की जमात को अक्सरियत से सपोर्ट किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम मुसलमान खवातीन तक नरेंद्र मोदी साहब को सपोर्ट कर रही हैं। पहले दिन 51% की रेशो थी वोटिंग की। तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग इतनी भारी तादाद में वोट दे रहे हैं। नहीं, इस चीज़ का नहीं इल्म। यही तो बात है ना कि हमारे नौजवानों को हकीकत पता ही नहीं है। हमारा मीडिया आधी बात बताता है और आधी छुपा लेता है। नहीं, इस चीज़ का नहीं इल्म। जिस चीज़ का इल्म नहीं है वो मैं पहले से बता रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म। देखिए इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें हमारे मीडिया का कसूर है कि जो पूरी बात आप लोगों को तक पहुंचाता नहीं है। आपको पता आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैं एक सहाफ़ी और मेरे बहुत सारे कश्मीरी लोगों के साथ रब्ता है, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, मेगा जॉब फेयर करवाए जा रहे हैं। आपके यहाँ पे 4G है, जम्मू कश्मीर में 5G चल रहा है, अमेज़ोन की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं। बताएं ये कोई सर्विसेज में से पंजाब में है? यहाँ पर हम अमेज़ोन पे ID नहीं बना सकते। ये फ़र्क है फिर पंजाब और मकबूजा कश्मीर में। फिर आप कहते हैं कि कश्मीर की बात नहीं करनी। कश्मीर पे बात अगर आप कर रहे हैं तो जो पिछले दिनों में कश्मीर पे हुआ है उस पे पाकिस्तानी या इंडियन मुस्लिम आमादा थे, वो चाहते थे कि ये हो। तो हमारे सियासतदानों ने, हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए कुछ क्यों नहीं किया, सिवाय एक छुट्टी देने के, जुलूस निकालने के, माल रोड पर जाके खड़े हो गए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जो कर रहा था उसको तो हमने करने नहीं दिया, उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता। अगर मैं लूँगा भी वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आपने बोला कि आप इंडिया को एक कामयाब या तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं समझते हैं। वो
اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ امیر ہے, اس کی عوام غریب ہے. یہاں پر ہماری عوام امیر ہے, گورنمنٹ غریب ہے. گورنمنٹ غریب کیوں ہے؟ وہ جتنا بھی انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا وہ ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے. ان کا جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوا انہی کے ملک میں پڑا ہوا ہے. بس یہ مسئلہ ہے. اگر یہاں پر ہم چاہ کے بھی ہم اپنی گورنمنٹ کو اپروو نہیں کر سکتے, ہم اس کو پیسہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں سے نکلے گا کہاں پہ جائے گا. سر, انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی 2 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ چکے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جیسے ہر ملک میں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا گرینڈ اور وارم ویلکم کیا جاتا ہے, ویسے ہی ان کا ہمیشہ کی طرح استقبال کیا گیا. آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے وہ UN کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے, کوآڈ لیڈرز کی میٹنگ اٹینڈ کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا یہ ٹور بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے. بالکل, انڈیا تو ایک اس طرح کا ملک خود مختار ہے. ان میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ مطلب وزیر اعظم آیا ہے تو اپنے اس پہ آیا ہے, عوام کی اس پہ آیا ہے, سول اس پہ آیا ہے. ہمارا جو ہے, ہماری تو ادھر ایک گیم آف تھرون چل رہا ہے چیئر کے لیے. جو ڈکٹرشپ آ رہی ہو, جو PTI والے اگر ان کی دیکھے اور جو گورنمنٹ کی ہے ان کی دیکھے, ان دونوں میں جو ابھی ہو رہا ہے فائٹنگ ہو رہی ہے چیئر کے لیے کہ کون بنے گا بادشاہ اور کون بنے گا غلام. وہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ جا رہا ہے, انہوں نے ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے, نہ کوئی اس طرح کی خبر دی ہے کہ ہم جا کے ادھر کیا پیش کریں گے. یہ پیش تب کر سکتے ہیں جب تک ان کو اوپر سے جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان آپ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے. تو جب تک وہ ان کو نہ ہی بتائیں گے کہ آپ نے کیا شیڈول پیش کرنا ہے, وہاں پہ جا کے کیا بات کرنی ہے, تب تک یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک غلامی ہے. سر دیکھیں, انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی UN کے جنرل اسمبلی سے خطاب کر سکتے ہیں, وہ کوآڈ لیڈر کی میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت بن رہے ہیں. 5ویں بڑی اکانومی ہے, ہر ملک کے ساتھ ان کی ٹریڈ چل رہی ہے, ہر بڑے سے بڑا انویسٹر ان کے ملک میں آ کے انویسٹ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں, ہمیں تو بھوکا ننگا ملک تصور کیا جاتا ہے. ہمارے ملک کا پرائم منسٹر وہاں جا کے کیا کرے گا؟ نہ تو ہم 3 میں ہیں اور نہ ہی ہم 13 میں ہیں. آپ ہماری اکانومی لیول کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو اکانومی ہے یہاں پر بزنس ہے جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہے, اور انڈیا کی معاشی حالت جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے. اس لیے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے وہ بالکل یہ بھکاری ہے. وہ جب بھی جہاں پر بھی جاتا ہے, جس ملک میں بھی جاتا ہے, وہ بھیک مانگتا ہے. وہ کوئی اس طرح کہ وہ نہیں لیتا کہ میں اپنے ملک کے لیے جو کر رہا ہوں کیا ہے صحیح ہے غلط ہے. وہ صرف بھیک مانگتا ہے. وہ جتنے بھی ادھار لیتا رہتا ہے, اور وہ جو ہمارے نیو جنریشن ہے وہ سب اس میں پس رہے, وہ سب قرضدار ہے اور انہیں کچھ پتہ نہیں. وہ جتنے بھی لے رہا ہے اور ان کو کچھ بھی کوئی معلومات نہیں. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی مطلب پچھلے کوئی 2 مہینے سے ڈفرینٹ ممالک کے دورے پہ, کبھی یوکرین جا رہے ہیں, کبھی رشیا جا رہے ہیں, کبھی سنگاپور جا رہے ہیں, اور وہ وہاں ایک مقصد کے تحت جاتے ہیں کہ اپنے ملک میں نئی انویسٹمنٹ لے کر آئیں. ابھی انہوں نے ایک عہد کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ وہ اپنے ملک کو جو ہے سیمی کنڈکٹر کا ہب بنائیں گے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر دوسرے ملکوں میں جا کے بات کریں کہ بھائی آؤ اور ہمارے ملک میں آ کے فیکٹریز لگاؤ تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے. ہمارے نوجوان جب یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ تعلیم حاصل کر کے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جلدی پاکستان سے بھاگ جائیں, ہم باہر چلے جائیں. باہر ممالک میں جو ہے وہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. فیکٹریز ہے, اگر فیکٹریز ہے بھی وہاں کی مشینری وغیرہ جو بھی جس کی حکومت آتی ہے وہ ایک چیز ان سے سیل کر کے سارے سیل کر دیے. اور باہر ممالک میں جو ہے وہاں پہ ہم جائیں گے تو 1 سال 2 سال کے بعد ہمیں اپنی نیشنلٹی ملے گی. وہاں سے مطلب ہم اپنے بیک گراؤنڈ جو ہے ہماری فیملی وغیرہ ہم سب کو مطلب ادھر سیٹل کروا سکتے ہیں. ادھر پاکستان میں کچھ یہی نہیں. آپ جہاں پر بھی جاؤ گے وہاں پہ آپ کو ریفرنس ملے گا, آپ کو رشوت دینی پڑے گی, فکسنگ کرنی پڑے گی, تب آپ کو ایک مقام ملے گا. انڈیا تو الگ ملک ہے, اس کی وزیر اعظم بھی آپ دیکھ سکتی ہو. وہی دیکھیں نا کہ USA کے کانگریس مین نے ان کی تعریف کیا ہے کہ اگر انڈیا کی اکانومی آج اس مقام پر پہنچی تو اس کے پیچھے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا ویژن ہے. نریندر مودی کا ویژن بھی ہے, اور وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مطلب ایک جمہوری طور پہ ہوتے, ڈیموکریٹک طور پہ. یہاں پہ ڈیموکریٹک یہ ہی نہیں, پاکستان ایک صرف جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے, باقی کچھ نہیں ہے. وہاں پہ ڈیموکریٹک ہے اور یہاں پر نہیں ہے.